एक सरसब्ज़ व शादाब गांव में ज़ैनब नाम की एक नेक दिल मगर गरीब लड़की रहती थी। इसके वालिद एक मामूली किसान थे जो दिन रात मेहनत करके घर का खर्च चिल्लाते थे। ज़ैनब बचपन ही से सब्र और शुक्र की आदत रखती थी। मुश्किल हालात में भी उसकी जुबान पर शको नहीं आता था। इसी गांव में एक और लड़की हिना रहती थी जो दौलतमंद खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। इसे हर सहूलत मुयस्सर थी मगर दिल का सुकून नसीब न था। वो अक्सर ज़ैनब को देखकर हैरान होती कि इतनी कमी के बावजूद वो कैसे मुतमईन रहती है। एक साल शदीद कहत पड़ा, खेत सूख गए, अनाज खत्म होने लगा और गांव के अक्सर लोग परेशान हो गए। ज़ैनब के वालिद बीमार हो गए और घर की जिम्मेदारी ज़ैनब के नाजुक कंधों पर आ गई। इसने सिलाई का काम सीखा और लोगों के कपड़े सीकर घर का खर्च चलाने लगी। मुश्किल वक्त में कुछ लोगों ने ज़ैनब को मशवरा दिया कि वो अमीर घरानों में काम करे जहां आसानी से पैसा मिल सकता था, मगर ज़ैनब ने हलाल रिस्क पर सब्र करने का फैसला किया। वो जानती थी कि वक्ती आसानी हमेशा की राहत नहीं होती। उधर हिना के वालिद ने कहत से बचने के लिए अनाज ज़खीरा करके महंगे दामों बेचना शुरू कर दिया। दौलत तो बढ़ने लगी मगर लोगों की बद्दुआएं भी साथ जुड़ती गईं। हिना ने पहली बार महसूस किया कि दौलत के बावजूद उसके घर में बेचैनी क्यों बढ़ रही है। एक दिन गांव में एक फलाही तंजीम आई। उन्होंने ऐलान किया कि वो ऐसे लोगों की मदद करेंगे जो मेहनती और साबिर हों। गांव वालों ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर ज़ैनब का नाम लिया। इसकी मेहनत, ईमानदारी और सब्र की सब गवाही दे रहे थे। तंजीम ने ज़ैनब को सिलाई मशीन और कपड़ा फराहम किया ताकि वो अपना काम बढ़ा सके। चंद ही महीनों में ज़ैनब का छोटा सा काम एक बाकायदा रोजगार बन गया। इसने न सिर्फ अपने वालिद का इलाज करवाया बल्कि गांव की चंद और लड़कियों को भी काम सिखाया। जब कहत खत्म हुआ तो हिना के वालिद को ज़ख़ीरा अंदोज़ी के जुर्म में नुकसान उठाना पड़ा। तब हिना को समझ आया कि सब्र और दियानत का रास्ता ही असल कामयाबी का रास्ता है। इसने ज़ैनब से मुआफ़ी मांगी और उसके काम में हाथ बटाने लगी। ज़ैनब ने दिल बड़ा करके इसे गिले लगा लिया और कहा, सब्र इंसान को टूटने नहीं देता बल्कि मजबूत बनाता है। सबक: जो इंसान मुश्किल वक्त में सब्र, मेहनत और हलाल रास्ते को नहीं छोड़ता, अल्लाह इसे ऐसी इज्जत और कामयाबी अता करता है जो दौलत से कहीं ज्यादा कीमती होती है। ऐसी मजीद सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।